नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम प्राचीन हिस्ट्री के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक कर रहे थे। उसके अंदर हमने कालीबंगा शहर तक हमने उसके खोजे हुए विभिन्न शहरों के बारे में अध्ययन किया था। तो हम कालीबंगा शहर कर चुके थे। अगला शहर हम करेंगे आज सिंधु घाटी सभ्यता का बालाकोट। बालाकोट शहर अरब सागर तट के पास स्थित अरब सागर तट के पास स्थित कराची शहर के निकट एक बंदरगाह है। कराची शहर पाकिस्तान के अंदर एक बंदरगाह यानी पतन है। ये बालाकोट यहाँ से विशाल दुर्ग और आवासीय बस्ती का प्रमाण मिला है। यहाँ से विशाल दुर्ग और आवासीय बस्ती का प्रमाण यहाँ से मिला है। यहाँ का प्रसिद्ध शिल्प उद्योग एक समृद्ध उद्योग के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। काफी संख्या में हमें सीप की बनी चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। चूड़ियों के साक्ष्य यहाँ से मिले हमें। अगला शहर है सूरजकोटदा। सूरजकोटदा शहर है वो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सूरजकोटदा शहर है वो कच्छ के रण में स्थित है। कच्छ के रण गुजरात के अंदर स्थित है। कच्छ जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से हमें पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा जिला है वो कच्छ का रण जिला है। कच्छ का रण है वो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है और ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गौर माता। भारत का यदि पश्चिमी बिंदु पूछा जाए सबसे पश्चिमी गांव है वो गौर माता बिंदु है जो पश्चिमी बिंदु है भारत का। और पूर्वी बिंदु सबसे पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो वह किबुदु। किबुदु है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है पूर्वी बिंदु इसका। यहाँ से दुर्ग मिले हैं जो कच्ची ईंटों के बने हुए थे। कच्ची ईंटों के बने दुर्ग हमें मिले थे बालाकोट से। यहाँ से आवास और बस्ती और दुर्ग मिले हैं यहाँ से। और हाथी की नहीं घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। घोड़े की अस्थियों के अवशेष हमें यहाँ से मिले हैं। और कब्र से ढकी हुई एक शिला भी मिली है यहाँ से। सूरजकोटदा से शिला से ढकी हुई कब्र इस स्थान से हमें मिली है। अगला शहर है बनावाली। बनावाली शहर है वो हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। हिसार जिले के अंदर है ये खोजा गया हुआ शहर है बनावाली। बनावाली से हमें एक मिट्टी का हल मिला है। और बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं। उच्च किस्म के जौ के साक्ष्य मिले हैं। जौ के साक्ष्य हमें बनावाली से मिले हैं। बनावाली की खोज आर.एस. बिष्ट ने की थी। अगला शहर है चंदूदड़ो। चंदूदड़ो शहर है वो सिंध प्रांत पाकिस्तान के अंदर स्थित है। सिंध प्रांत पाकिस्तान के अंदर खोजा गया शहर चंदूदड़ो है। यहाँ से हमें बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान हमें एक ईंट पर मिले हैं जो बिल्ली का पीछा करते हुए इसका प्रमाण हमें चंदूदड़ो से मिला है।
अगला शहर है मिताथल। मिताथल हरियाणा भिवानी जिले के अंदर खोदा गया शहर है। यहाँ उत्तर हड़प्पा के अवशेष मिले हैं। यहाँ से हमें एक तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। कुल्हाड़ी के साक्ष्य, तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है। अगला शहर है रोपड़। अगला शहर रोपड़, यह पंजाब राज्य में स्थित सिंधु नदी नहीं, सिंधु नहीं, सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है। पंजाब राज्य के अंदर सतलुज नदी के किनारे खोदा गया नगर है। और सतलुज नदी के ऊपर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। तो ये यहाँ से हमें रोपड़ से साक्ष्य मिले है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य यदि हमें पूछा जाए तो वो रोपड़ पंजाब से मिला है। इस प्रकार से हमने सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक नगर खोजे गए, उनके बारे में अध्ययन किया। एग्जाम पॉइंट से हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अब अध्ययन करेंगे। यदि हमें इतिहास के पिता के बारे में पूछे, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो वो हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। सबसे पहले यहाँ पर तांबे धातु की खोज की गई थी। तांबे का प्रयोग सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर किया गया था। कपास की कृषि का प्रमाण सबसे पहले कपास की कृषि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता लोगों ने की थी। कपास को शीडन कहा जाता है, यानी इसका दूसरा नाम शीडन था। चावल के साक्ष्य हमें कोल्डी हवा, चावल के साक्ष्य हमें कोल्डी हवा इलाहाबाद के पास यूपी में मिले हैं। और इलाहाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया है, प्रयागराज। प्रयागराज इसका नाम कर दिया गया इस शहर का। और इलाहाबाद के अंदर गंगा और यमुना नदी का संगम स्थल है ये। और यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है इलाहाबाद के अंदर। 12 साल बाद इसका आयोजन होता है, कुंभ का मेला, महाकुंभ का मेला लगता है। खेती के सबसे पहले साक्ष्य हमें यहाँ से मिले थे, रोपड़ से और कालीबंगा से। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगा, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, वहां से मिले। यहाँ के लोगों का मुख्य खेल था पासा। मनोरंजन के लिए पासा खेल खेलते थे। और यहाँ का प्रिय पशु था कुबड़ वाला सांड। और सबसे पवित्र वृक्ष मानते थे पीपल को। पीपल है वो हरियाणा का राजकीय वृक्ष माना जाता है। भारत का राजकीय वृक्ष बरगद को माना जाता है। यहाँ की मातृ सत्ता सत्तात्मक सभ्यता थी। ये मातृ स्थापत सभ्यता मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता को। ये मातृ देवी की पूजा करते थे। इसके प्रमाण यहाँ से मिले हमें। यदि यहाँ के भवन और नगर निर्माण के लिए इन लोगों ने विन्यास पद्धति को अपनाया था।
यानी ग्रीड पद्धति को इन लोगों ने भवन निर्माण और घर निर्माण के लिए इस पद्धति का इन्होंने ग्रीड पद्धति का प्रयोग किया था। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी, यानी व्यवस्थित नगरीय व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। और यहाँ की भाषा थी वो भाव चित्रात्मक थी, चित्र के रूप में भाषा का प्रयोग इस प्रकार से लिखी गई थी। ये इस प्रकार की भाषा का प्रयोग, यहाँ पर भाव चित्रात्मक भाषा का प्रयोग किया गया। इन लोगों ने ये भाषा अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वे लोहा धातु से अपरिचित थे और यहाँ कुत्ते को इन्होंने पालतू पशु माना था। सबसे पहले पालतू कुत्ते का साक्ष्य मिला है, जिसने पालतू कुत्ता यानी पालतू पशु इसे माना था। और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूछा जाए हमें तो उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर के अंदर है। यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। भारत के अंदर कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दमन और दीप को एक कर दिया गया है, इसलिए कुल टोटल केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए हमें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत के अंदर। और पश्चिमी बिंदु पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का, वह सूतकांगे डोर जो बलूचिस्तान अफगानिस्तान में स्थित है। और दक्षिणी बिंदु पूछा जाए हमें देमाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। और पूर्वी बिंदु यूपी के अंदर आलमगिरीपुर इसका पूर्वी बिंदु माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। इस प्रकार से हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन किया। विश्व में कुल 4 सभ्यताएं मानी जाती है। सबसे पहली सभ्यता है मेसोपोटामिया की। मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो दजला और फ्रात नदी के किनारे है। फ्रात नदी के किनारे विकसित ये सभ्यता मानी जाती है। दूसरी सभ्यता है मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे मानी जाती है, जो विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी। अगली सभ्यता है चीन की सभ्यता है वो हान नदी के किनारे है। और हम डिस्कशन कर रहे थे चौथी सभ्यता भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे है। इस प्रकार से हमने इन 4 सभ्यताओं में से विस्तार पूर्वक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको अध्ययन करवाया था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। नमस्कार।